हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया हिला डाला, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग बट अच्छे दिन आने वाले हैं। GTA 6 ट्रेलर, उसके बाद 1 भी लिखा है, तो GTA 6 ट्रेलर 1। अच्छा, पहला ट्रेलर आया है, चलो देखते हैं। मैंने तो ये सुना था कि कुछ सालों बाद आएगी ये GTA 6। अच्छा, ट्रेलर पहले आ गया एक आध साल पहले। हाँ, लास्ट टाइम जब हमने बात की थी तब बात इस ये बारे ऋषि में मुझे बता रहा था, उस बच्चों को सबको पता है कि लाओ। कुछ सालों बाद आएगी, मगर अभी सिर्फ ट्रेलर ही आया है। ओ, ऋषि को पता है, मुझे नहीं बताया उसने। पता था ना, मैं कहूंगी अच्छा बेटा जी तुम्हारे पास टाइम कहाँ से आया GTA 6 देख का बारे में पता। वो तो ये बोला था कि शोर मचा हुआ ट्रेलर का, मगर एक्चुअली चीज आनी है 2 साल बाद। वो अभी ट्रेलर क्या आया पता नहीं। वो स्कूल में बच्चे सब बात करते होंगे ना, सभी तो खेलते होंगे ऐसे, इसीलिए हो रहा होगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो स्वागत नहीं करोगे हमारा? आज बड़े महीनों के बाद हम गेमिंग के ऊपर बात करने वाले हैं, और वो भी कोई ऐसी वैसी गेम के ऊपर नहीं, GTA 6 के ऊपर। उसका पहला ट्रेलर आ चुका है, और आगे जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ याद दिलाना चाहता हूँ कि भाई जब तुमने पहली बार GTA को डिस्कवर किया था, तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या था? क्या तुम भी ऐसे देख के चौंक गए थे कि भाई इसमें गाड़ी चुरा सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं, चीट कोड्स, गेमिंग? हे मैंने कहा था है ही क्या बनाई हुई है। प्यार में करने से भी ज्यादा खूबसूरत एक्सपीरियंस था। ये बच्चा क्या होता है? चौंक हो जाते हो कि क्या देख लिया मैंने। एंड फिर वाई सिटी हमने खेला, लिबर्टी सिटी, GTA 4, 5, एंड आज 10 साल बाद जाकर उसका पहला ट्रेलर आया है GTA 6 का, जहाँ कई सारे इमोशंस अंदर रश कर रहे हैं। एंड आज उन सबको एड्रेस करेंगे बिना गाड़ी पे चढ़ के ट्वर्क किए एंड बिना स्ट्रिप क्लब जाके महिलाओं को उनकी कॉलेज फीस दिए। खैर मैं पर्सनली इस गेम के लिए लीक सूट से तो मैं दूर ही रहना पसंद करता हूँ, मगर ऑफिशियल ट्रेलर आने के बाद मैं एक बात फॉर श्योर कह सकता हूँ कि तुम बहुत खूबसूरत हो। बिलीव करो, तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत प्यारा काम किया है उन्होंने। जहाँ ट्रेलर में गेम के कट सीन्स ही यूज हुए हैं, जिन्हें देख के मैं बता सकता हूँ कि इन्हें इस तरीके से फिल्म में रिकॉर्ड किया गया है कि किसी टाइमलेस क्लासिक की तरह फील हो, कि आने वाले आगे 10 और 15 सालों तक ये गेम सर्वाइव कर सके। जहाँ हम अपने मेन कैरेक्टर्स की बात करें तो इट मूवी लग रही है। 2 प्लेएबल कैरेक्टर्स होंगे। पिछले वाले गेम में 3 थे, मगर इस बार इन्होंने सिर्फ 2 ही दिया हुआ है, जो कि एक कपल होने वाले हैं। जहाँ अपना पहला ट्रेलर अपने मेन फीमेल कैरेक्टर पे फोकस करता है, जिसका नाम है लूसिया। एंड GTA की हिस्ट्री में 1999 के बाद ये पहली फीमेल प्रोटैगनिस्ट होगी जो अब जाके फीचर हो रही है। एंड अब अपनी लूसिया इसमें एक फुल फ्लेश क्रिमिनल है, जेल से लग रहा था जेल का है कि भाई वो ठीक नहीं है। जेल में रहने के बाद भी वो क्रिमिनल माइंडसेट पूरा लगा हुआ है कि वो हाई उसको चाहिए। एंड उसके ओपनिंग शॉट से ही नजर आ जाता है कि वो किसी प्रॉब्लम में फंस गई है, किसी बैड लक की वजह से, जहां समझ में आता है कि बार बार प्रॉब्लम्स में फंसती रहती है। इसकी मतलब इसका तरीका ही है, ये इस तरीके से जीती है। अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके कई सारे नए क्रिमिनल एंडेवर्स में हिस्सा भी लेगी, अपनी जिंदगी को और भी नरक बनाएगी। मगर इसके अलावा जो चीज हमें देखनी थी, जिस चीज की हमें बच्चे से मोटिवेशन ना ले लें, वही तो मैं वही सोच के घबरा रही हूँ। सारे प्यारे प्यारे हमें शॉट्स मिले, एकदम भाई ह्यूमन लाइक मोमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। एंड वो कारपेट वर्क करना, क्रूज शिप पे भाई डांस करना, देख के सच में बहुत ही प्यारा लगता है। और बहुत वो मूवमेंट्स काफी कन्विंसिंग लगते हैं कि इन गेम मैकेनिक्स जो उन्होंने कैरेक्टर्स के लिए चूज किए हुए हैं मूवमेंट्स के लिए, बहुत बहुत रियल है कि इसी तरीके से भाई कैरेक्टर्स असल जिंदगी में काम करते हैं। एंड सबसे बड़ी यही बात है कि भाई इन्होंने यूबीसॉफ्ट की तरह हमें धोखा नहीं दिया है, बल्कि गेम के कट सीन्स हैं जो कि होने वाले हैं, जिसमें से भाई मैंने रेड डेड रिडेम्पशन 2 भी खेला हुआ है। एंड मैं जानता हूँ कट सीन्स का महत्व क्या होता है। एंड मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है और ये उसको ऊपर ही लेके जा रहे हैं, स्पेशली इन मायनों में, जहाँ इसके बाद GTA 6 के रिपोर्ट्स के अनुसार ये थोड़ी कंट्रीज में टेक प्लेस कर सकता है गेम। पहला सुनने में आया था कि स्टेट ऑफ यूनिडा, जो कि एक रियल लाइफ प्लेस होगी, फ्लोरिडा से इंस्पायर्ड। एंड दूसरी जो प्लेस होगी जो कि गेम के मेन थीम को भाई मूवी में कुछ देता है, वो अपना वाइस डाले काउंटी, जो कि भाई सिंपल भाषा में मुझे वाइस एनिमेशन इज कमिंग वेरी क्लोज टू इन गेम स्टेट ऑफ यूनिडा के सदर पार्ट में एग्जिस्ट करेगा। एंड ये इंस्पायर्ड है वॉइस सिटी गेम से, रियल लाइफ मायामी से, जो कि एक्चुअली में बहुत ही हॉलीवुडी सी वाइब देगा कि हाँ भाई ये मामला चलता है यहाँ पे। जहाँ पे कुछ ऐसे सारे भी रूमर्स आ रहे थे कि गेम का पूरा नहीं बल्कि एक पोर्शन कंप्लीटली एक नई कंट्री में भी टेक प्लेस कर सकता है, जो कि मेनली मेक्सिको ही होगा। ठीक जैसे एक बार RDR2 में कांड होता है और आप किसी और ही जंगल वाली प्लेस पे पहुंच जाते हो, थोड़े से हीरो लगे तो असली लग रहा है मुझे इधर भी है ना? हवा तक आ रही है उसकी, क्लासिक अमेरिकन वाइल्डनेस, बहुत जबरदस्त कर रहा है। जेनेरेसी को भाई भूला नहीं है, वो हमेशा से ही सेक्सीनेस को अपनाए रहे हैं। एंड भाई थिक थाइस सेव लाइस का तो मैं बहुत ही बड़ा फैन हूँ, जिसमें वो सारी चीजें देखने के लिए मौजूद है, जो कि देखने तो बहुत पागल अच्छा लग रहे लगता है। अब तो भाई बड़े भी हो गए हैं,
कमरा बंद करके खेलेंगे, क्या टेंशन पड़ेगी। मगर आई थिंक इसके ऊपर भी जो अपने सोसाइटी के डिजेनरेसी एंड फिल्थ को जो एक लाइन को ये पुश करेंगे कि हाँ समय के साथ साथ कितनी चीजें बेहतर भी हुई हैं और बदतर भी हुई हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट दिखा रहे थे, पूल में चला गए, कोई फक्स ना देने से वही चीज तो मैं एंजॉय करता हूँ कि ये खुल जाता है एकदम से। एंड रॉकस्टार इन सब चीजों को दिखाने में भाई ईमानदारी से बहुत माहिर है। जिस पे से गेम की बात एक काफी अच्छी लगी कि इन्होंने एक पूरा सोशल मीडिया का एको चैम्बर भी बनाया हुआ है जो कि काफी बड़ा रोल प्ले करने वाला है गेम में। वो इंस्टाग्राम की लाइव पोस्ट और वीडियोस एक काफी बड़ा रोल प्ले करेंगी इनमें, वो सारी वाइल्डनेस को दिखाने में कि असल जिंदगी कैसी होती है और सारी असल जिंदगी वाला पागलपन भी इसमें नजर आ रहा है। बाप रे, मुझे इस पे टैग भी किया कि भाई इनके क्रिएटर्स ने लिटरली रियल लाइफ के सिनेरियोस को गेम में डाल दिया है। वो जो एक औरत आती है दो तोड़ों से लेकर डराने में, क्रोकोडाइल का स्टोर में घुस जाना, एंड मेरा पर्सनल फेवरेट कार के ऊपर ट्वर्क करना एंड सड़क पे नंगा दौड़ना, ये सारे रियल लाइफ की कहानी है भाई इनके मेकर्स ने गेम के अंदर डाली। कुछ रियलिटी भाई ये भी आया था। ये कौन सा ट्रूथ है? ये लड़की की वीडियो वायरल हुई थी, मुझे नहीं पता है। और ये गेम उसकी परछाई, मैं बड़ी प्रोटेक्टेड रहती हूँ भैया। नाउ लेट्स टॉक ऐसे खबर नहीं मुझे बताओ, क्योंकि कुछ चीजें मेरी आंखों को भी नजर आती है कि क्या हो रहा है और जब नजर आई है तो उनके ऊपर चर्चा भी जरूर कर लेंगे। जहां मेरी कुछ आई थिंक वैलिड कंप्लेंट्स है, लेकिन भाई ये भी बात मैं मानता हूं कि मेरे तर्क पे वितर्क भी है एंड उनका पर्सपेक्टिव भी मेरे पास है जिनके ऊपर मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले कमियों की बात कर ले तो जो इन गेम मैकेनिक्स पे जो उन्होंने रियलिज्म हासिल कर लिया है वो तो बवाल है, उसमें कोई कमी नहीं निकाल रहा हूँ। मगर जो एक्चुअली जो टेक्सचर्स और जो रियलिस्टिक लगना चाहिए, जो ट्रू रियलिज्म की बात होती है, वहां पे बहुत कमी है। I mean, अपने पहले ट्रेलर में, जिसके ऊपर मैं अपना वितर्क दूंगा, लेकिन मेरे पहले बात सुनो। अब जो कि भाई अनरियल इंजन ने हमें फ्यूचर ऑफ गेमिंग का जो इतना बड़ा सा भविष्य दिखाया हुआ था कि कितना महान होने वाला है, और जो उम्मीदें आप ट्रूली जीटीए से एक्सपेक्ट करते हो कि भाई क्या इंडस्ट्री के पूरे स्टैंडर्ड्स को ऊपर कर देंगे कि भाई ऐसे गेम बनाया जाता है, आई मीन वो सारी चीजें, वो रियलिज्म का एकदम कनेक्ट नहीं नजर आ रहा है। मुझे तो कन्विंसिंग पूरी तरीके से नहीं लग रही है। थोड़ा बहुत होगा इंजन जो ख्वाब दिखाता है आपको, जो कि भाई ये बात मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता क्योंकि कहीं थोड़ा लगता है बेटर कैरेक्टर नजर आ रहे हैं GTA 5 के पहले से तो बेटर है। ऐसा कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है जो कि आई थिंक अपने 10-12 सालों के डेवलपमेंट में इन्हें ले लेना चाहिए था। एंड इवन जो बाकी के बिल्डिंग्स एंड एनवायरनमेंट्स के भी टेक्सचर्स हैं, ये तो रियल लग रहा है, भी रियल लग रहा है, करने में नाकामयाब रह पाए कि भाई हाँ सच में ये GTA 6 असली लग रहा है। क्योंकि भाई GTA का ग्रेटर थीम ही यही है कि असल जिंदगी की तरह होना, कि तुम मतलब ओपन वर्ल्ड में घूम सकते हो, भाई मार सकते हो, ऐसा कर सकते हो, तो भाई उस तरीके से दिखना भी हो ये नहीं मुझे अच्छा लगा। आज के जमाने में तो काफी बेहतर होता, क्योंकि भाई समझ रहे हो अगला बड़ा डेवलपमेंट आज से 10-15 साल अब फिर बाद में देखने को मिलेगा GTA में। जब इसके ऊपर भी जो मेरी सबसे पहली नजर किसी कमी पे गई थी तो वो थे कैरेक्टर्स के बालों पे, क्योंकि भाई वो मैकेनिक्स ने आप तो वहां पे अचीव करना ठीक समझ गए कि हाँ भाई उन्हें कैसे मूव कराना है, मगर जो रियलिज्म की बात होती है ना, जो कन्विंस आप लोगों को करा रहा हूँ, वहां मैं कन्विंस नहीं हुआ। एंड हाँ भाई कुछ केसेस इतना परफेक्शन थोड़ी इतना आ जाएगा, उसके लिए तो और टाइम लगेगा। पूरे सीन के साथ वो ब्लेंड नहीं हो रहा। जहां भाई अब ये मेरी बात सुनो कि मैं अपनी स्टेटमेंट पे रिबटल कैसे देता हूँ। एंड अब याद करो कि जब सबसे पहली बार GTA 5 का ट्रेलर आया था तब वो कैसा लगता था, एंड GTA 5 जब रिलीज हुआ तब कैसा लगता है, और GTA 5 अभी कैसा लगता है। इवन भाई Red Dead Redemption 2 भी उसका ट्रेलर कैसा लगता था, लग रहा था कि मूवी है, इसके टाइम वो कैसा हुआ, और आज वो कैसा ये रियल लग रहा है, ये रियल लग रहा है, कई जगह पे रियल लगते हैं, बनती है क्योंकि उनकी क्वालिटी ये भाई बहुत अच्छी है, थोड़ा नकली डाउन प्ले करते हैं। एंड फिर जब आपके हाथों में आपका गेम आता है, आपकी आंखों के सामने आप उसे प्ले कर पाते हो, तो भाई आपका एक अलग ही नया पागल वाला एक्सपीरियंस होता है कि भाई क्या इतना खूबसूरत चल रहा है, आप अलग ही दुनिया में इमर्स हो जाते हो। भाई मैं तो देख के कई जगह पे रियल लग रहा है, कई जगह रियल नहीं लग रहा, कुछ बीच में होता है, पर वैसे ओवरऑल जिस तरह से वो बना रहे हैं बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो बोलते हैं ना भैया और रियल चाहिए, ऑब्वियसली बेटरमेंट उतनी ही चाहिए। भैया उन लोगों से पूछो जो कौन सी देखते थे, वो बटन दबाते थे। मेरे पास एक गेम होती थी, वो बटनों की होती थी, उसमें से वो अंडा गिरता था और एक फॉक्स होती थी, वो टोकरी लेके कभी यहाँ जाती थी, दो साइडों से, कभी यहाँ से अंडा गिरेगा फिर यहाँ से करेगा, उसके बाद स्पीड तेज होती थी, अंडे जल्दी जल्दी आते थे, जल्दी 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 करो। वो मेरी फेवरेट गेम, तुम तो वो खेलते थे हैं, उससे कंपेयर करो और इसको कंपेयर करो। सोच सकते हो कितने साल हो गए होंगे, 30-40 साल, 30-40 साल में इतना हो गया। कुछ सीन्स में ऐसा लग रहा था कि रियल बंदा पूरा नया, हाँ सो दे आर गोइंग क्लोज।
एग्जैक्टली अभी वहां पहुंच नहीं पा रहे, मगर गेटिंग क्लोज। अगर और थोड़े क्लोज आ गए तो मूवी एक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, एनिमेशन चला के मूवी चल जाएंगी। मैं तो ये देख रही हूँ और मुझे तो इस बात की घबराहट हो रही है कि जो यंग बच्चे होंगे जो ये गेमें खेलेंगे, उनको तो भैया सच्चाई और फेक दुनिया में कुछ पता ही नहीं चलना। यूएसए ऐसा है तो गलत है। क्यों है? अगर उनको अच्छा, जिस तरह से वो दिखा रहे हैं कि यूएसए में यही पूरा पागलपन चल रहा है, ऐसा नहीं है भैया। हमने तो कभी भी नहीं देखा, मैंने तो नहीं देखा। ये पागलपन बहुत ही कम होता है और बहुत ही कम नजर आता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को लगना चाहिए हर जगह यूएसए में ऐसे पागलपन है, विच इज नॉट ट्रू। ना 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 ना। पर मेरे को तो इसके बाद में ये देख के घबराहट भी हो रही है कि जो ये खेलेंगे उनके दिमाग ना खराब हो जाएं, क्योंकि इसमें इतना मतलब अगेंस्ट द लॉ और क्राइम से वो है कि भैया आप उसी को प्ले कर रहे हो, आप वो बने हुए हो करेक्टर कि जो गलत काम करता है, तो उससे दिमाग ही ना खराब हो जाए लोगों का भाई। तो उसका भी डर है मुझे तो। पर देखो भैया, नेगेटिव चीजें आजकल दुनिया में ज्यादा चल रही हैं। अच्छाई देख करेंगे तो वो गेम इतनी हिट नहीं होगी। सैड रियलिटी, सैड ट्रुथ। पर क्वालिटी ऑफ गेम जैसे वो बना रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। चलो भैया, GTA वालों, फैन वालों, तुम्हारे लिए तो आने देखिए, मैं ये कह रहा हूँ ग्राफिक्स में बहुत अच्छा कार्य किया है। थीम के बारे में देखना पड़ेगा, बट वो इसी थीम से पूरी बनती है। उनकी हिट ही इसीलिए हुई है। थेफ्टी है और थेफ्टी होगा और क्राइम ही नजर आएगा आपको। और मुझे याद है बीच में ऋषि ने खेलनी शुरू की थी, उसके बाद मैं तो घबरा गई थी। मैंने कहा ना बाबा, सारे दुनिया के बच्चों को यही गेम देखनी है। That's how it is. It is too much. इसको ये मत समझना रियलिटी है, सिर्फ देखना कि ठीक है एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड है, वो देखो और वहां से बाहर आओ, काम करो। मैं बताऊं, सच बताऊं, एज अ पेरेंट, अगर मैं बोलो एज अ पेरेंट, मैं नहीं खेलने दूंगी। अपने एडल्ट बच्चा भी हो जाए मेरा, मैं उसको फिर भी ना खेलने को आप रोक नहीं सकते। वो तो है, पर मतलब एज अ मदर, एज अ पेरेंट, कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा जो है इस टाइप की गेम खेले। रिस्क लेना नहीं चाहेगा। पर अब मुझे बाकी पेरेंट्स का नहीं पता, एटलीस्ट इंडियन पेरेंट्स तो नहीं चाहेंगे। बताओ सच बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही? तो चलो शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।